गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, अगले लेक्चर में हमने इकाई 3 जरा मुस्कुराइए में 1 से 3 तक का प्रश्न किया था और चौथा प्रश्न हम कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है घर। तो मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। इसी तरह यहाँ दिया गया है पहला बाग। तो बाग से हम कौन कौन से वाक्य बना सकते हैं? मुझे बाग में जाना पसंद है। बाग शहर की सुंदरता बढ़ाते हैं। मुझे बाग में बैठना पसंद है। मुझे बाग के फूल पसंद है। दूसरा है नदी। तो गंगा सबसे बड़ी नदी है। गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। गंगा नदी को लोग पूजते हैं। गंगा नदी शिव जी की जटा में से बहती है। तीसरा दिया गया है दोस्त। तो गौरव मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। जीवन में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल में दोस्त हमारी मदद करते हैं। ऐसे आप वाक्य लिख सकते हैं। फिर दिया गया है चौथा पसंद। तो मुझे गुलाब का फूल पसंद है। मुझे फूल सूंघना पसंद है। मुझे फूल की खुशबू अच्छी लगती है। मुझे रसमलाई खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबकी सेवा करना बहुत पसंद है। फिर दिया गया है कहानी। तो कहानी लिखने वालों को लेखक कहते हैं। मैंने पंचतंत्र की सारी कहानी पढ़ी है। मुझे कहानी पढ़ने का बहुत शौक है। गुरुजी हमें क्लास में बहुत दिलचस्प कहानी सुनाते हैं और बच्चे को कहानी सुनना पसंद है। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। फिर बच्चों, यहाँ दिया गया है प्रश्न 5। कहावत के अर्थ दिए गए हैं। कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आपको एग्ज़ाम में यहाँ सिर्फ कहावत दी गई होगी तो उसके अर्थ ही लिखने होंगे। उसका आपको उदाहरण देकर उसको समझाना नहीं है। तो पहला जो दिया गया है अक्कल बड़ी या भैंस। तो यहाँ इसका अर्थ दिया गया है शरीर बड़े होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। तो बच्चों, यहाँ अक्कल बड़ी या भैंस यानी कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी नहीं होती है। क्यों? तो मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है और हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्कल तो उससे भी छोटी होती है। फिर भी अक्कल को भैंस से बड़ी क्यों कहा गया है? तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। यदि भैंस में अक्कल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्कल है, इसीलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालते हैं। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसीलिए मनुष्य की अक्कल को भैंस से बड़ा माना गया है। फिर यहाँ दूसरा दिया गया है आसमान से गिरा खजूर पे अटका, यानी एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तो एक बार मेरे दादाजी बीमार हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौट रहे थे। तो उसने देखा कि बाथरूम में उसके पैर फिसल जाने से दादी के हाथ में भी गहरी चोट आई थी। तब उसके मुंह से यह निकल गया कि आसमान से गिरा
खजूर पे अटका, यानी कि एक मुसीबत में से यहाँ हम निकले नहीं और दूसरी मुसीबत में हम फंस जाते हैं। फिर तीसरा दिया गए थे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में उसे मौका ही नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीवन जीविका चलानी पड़ रही है। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर जो काम मिला उसमें वह लग जाते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे कभी काम करते नहीं हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की बहुत मुश्किलें थी। पिछले नगर पालिका के चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसने ये कुछ काम नहीं किए हैं। यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, यानी कि जो बोलते हैं वह काम कुछ करके देते नहीं हैं। फिर दिया गया है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करते हैं उसे उसके अनुसार फल भुगतना पड़ता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि अभी ही मैं स्कूल से आ रहा था तो एक युवक ने एक महिला के गले से सोने की चेन लेकर वह भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, यानी कि वह उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो जैसा करता है उसको उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ जो कहावत दी गई है, अक्ल बड़ी या भैंस, यानी कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, यानी कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो डींग मारते हैं वे वह काम नहीं करते हैं। 5वां दिया गया है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करते हैं उसको उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो बच्चों, आप आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना होगा। और अब 29 दिसंबर को हमारी हिंदी की एग्ज़ाम है। इसके लिए मैं आपको सिलेबस और प्रश्न पत्र बताती हूँ। तो बच्चों, हमने 29 को जो एग्ज़ाम है इसमें इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 ली है, जिसमें इकाई 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता, दूसरा है अनूठे इंसान और तीसरा है जरा मुस्कुराइए, वह आपको पढ़ना होगा। आपका पेपर 40 मार्क्स का रहेगा और पार्ट ए MCQ में होगा। 1 से 20 तक का प्रश्न आपको MCQ में देना होगा और पार्ट बी वह भी आपको 20 मार्क्स का रहेगा। उसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। कितने प्रश्न दिए होंगे? 5 प्रश्न, जिसके गुण है 5। ब में दिया गया होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए, जिसका मार्क है 6, यानी कि 3 प्रश्न दिए गए होंगे, एक प्रश्न के 2 मार्क्स आपको रहेंगे। प्रश्न 2 अ है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह होगी इसमें, जिसका 3 मार्क है। ब में दिया गया है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, जिसमें आपको इतनी शक्ति हमें देना, आपको मैंने पठन करने के लिए बोला था। इसमें से कोई भी पंक्ति आ सकती है।
ब में दिया गया है निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, यानी कि वह कितने मार्क की होगी, 2 मार्क की। फिर दिया गया है क, निम्नलिखित कहावत का अर्थ दीजिए। तो कहावत दी होगी, इसका आपको सिर्फ अर्थ लिखना होगा जो अभी हमने देखा है। ड दिया गया है निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी लिंग परिवर्तन हम अगले लेक्चर में पढ़ चुके थे, जिसमें आपको लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में भी प्रयोग करना होगा, जिसका मार्क है 2। तो मैं ये आपको PDF में भेज देती हूँ। बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अस्तु।